बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कोलाइडी विलेनों का शोधन। कोलाइडी विलेनों का शोधन क्या है? किसी कोलाइडी विलयन में वास्तविक विलयन के कण भी रहते हैं। जब हम कोलाइडी विलयन तैयार करते हैं तो कोलाइडी विलयन में से वास्तविक विलयन के कणों को दूर करने की क्रिया को कोलाइडी विलयनों का शोधन कहते हैं। इसकी दो विधियां हैं, अपोहन तथा अति सूक्ष्म फिल्टरन। अपोहन में हम क्या करते हैं, एक चर्मपत्र झिल्ली, ये चर्मपत्र झिल्ली का पात्र है, इस चर्मपत्र झिल्ली में कोलाइडी विलयन को भर देते हैं, जो अशुद्ध कोलाइडी विलयन होता है, जिसमें क्या है, वास्तविक विलयन के कण भी होते हैं। ये छोटे जो दिखाए हैं आकार में वास्तविक विलयन के कण मैंने दिखाए हैं, जो बड़े आकार में दिखाए हैं कोलाइडी कण दिखाए हैं। तो चर्मपत्र झिल्ली से होकर विलायक तथा वास्तविक विलयन के जो में विलय पदार्थ होते हैं वो कण छन जाते हैं तथा कोलाइडी कण इसी में रह जाते हैं। इस क्रिया को करने के लिए चर्मपत्र झिल्ली वाले पात्र में अशुद्ध कोलाइडी विलयन को भर लेते हैं तथा उसे जल में लटका देते हैं। जल है तो कुछ देर में धीरे धीरे जो है वास्तविक विलयन के कण इसमें दूर हो जाते हैं तथा केवल कोलाइडी कण इसमें शेष बचते हैं। इन कोलाइडी कणों को दोबारा से परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में जब हम लेकर के आएंगे तो हमें कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं अपोहन, कि चर्मपत्र झिल्ली द्वारा अशुद्ध कोलाइडी विलयन से वास्तविक विलयन के कणों को दूर करने की क्रिया को हम अपोहन कहते हैं। जो प्राकृतिक रूप से अपोहन की क्रिया हमारे शरीर में भी देखने को मिलती है, जो हमारे गुर्दे हैं वो रक्त के शोधन का काम करते हैं। रक्त में कोलाइडी कण होते हैं। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को दूर करने के लिए गुर्दे जो है रक्त को छानते हैं। और आपने सुना होगा जब गुर्दों में कमी आ जाती है, खराबी आ जाती है, तो कृत्रिम तरीक़ों से भी रक्त का शोधन किया जाता है, जिसे हम डायलिसिस कहते हैं। ये क्रिया बहुत धीमी गति से होती है इस रूप में, पर यदि इसको हम विद्युत क्षेत्र में करें, इलेक्ट्रोड लगा करके नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट वाले, तो ये क्रिया बहुत तीव्र गति से हो जाती है। जब हम विद्युत क्षेत्र में अपोहन की क्रिया को करते हैं तो उसे फिर हम विद्युत अपोहन कहते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस उसको कहते हैं। दूसरी विधि अति सूक्ष्म फिल्टरन। जो साधारण फिल्टर पेपर हैं जिनको आप प्रैक्टिकल करते समय देखते हो लैब में, वो फिल्टर पेपर से वास्तविक विलयन के कण के साथ साथ कोलाइडी कण भी उससे छन जाते हैं, क्योंकि साधारण फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार बड़ा होता है। यदि उसके छिद्रों का आकार घटा दिया जाए विशेष विधियों द्वारा तो ऐसे फिल्टर को हम कहते हैं अति सूक्ष्म फिल्टर। तो इसमें हम क्या करते हैं, साधारण फिल्टर पेपर को जिलेटिन के विलयन में डुबो देते हैं, उससे उसके छिद्रों का आकार आवश्यकता अनुसार हम प्राप्त कर लेते हैं। और फिर बाद में इस फिल्टर पेपर को जिस जिलेटिन में डुबो गया था उसको फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन में डुबो देते हैं, जिससे फिल्टर पेपर कड़ा हो जाता है। अब ये जो फिल्टर पेपर है ऐसा फिल्टर पेपर है जिससे हम यदि अशुद्ध कोलाइडी विलयन को छानेंगे तो केवल वास्तविक विलयन के कण ही दूर होंगे। ऐसे फिल्टर पेपर को हम कहते हैं अति सूक्ष्म फिल्टर, तथा इस फिल्टर पेपर से कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की क्रिया को हम कहते हैं अति सूक्ष्म फिल्टरन। इस फिल्टर पेपर पर जब हम अशुद्ध कोलाइडी विलयन को डालते हैं तो इससे होकर के वास्तविक विलयन के कण दूर हो जाते हैं तथा केवल कोलाइडी कण फिल्टर पेपर पर रह जाते हैं। इन कोलाइडी कणों को फिर से परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाने पर हमें कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये दो विधियां हैं अपोहन की और अति सूक्ष्म फिल्टरन की, कोलाइडी विलयन को शोधन करने की। और अपोहन में हम अपोहन क्रिया का वेग विद्युत क्षेत्र लगा करके बढ़ा सकते हैं, जिसे विद्युत अपोहन कहते हैं। और अति सूक्ष्म फिल्टरन की क्रिया भी बहुत धीमी होती है, इसका वेग बढ़ाने के लिए हम दाब बढ़ाते हैं तो इसका वेग भी बढ़ जाता है। आज इतना ही, इससे आगे कल।